हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय शुक्ला आपका लॉकडाउन स्पेशल क्लास 2 में आपका स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हेलो एल्केन के बनाने की विधियां। तो इसमें हाइड्रोकार्बनों के द्वारा हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसमें ले लेते हैं एल्केनों से। एल्केनों से आप किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे, लिख देते हैं एल्केनों से हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन का निर्माण, यहां पर आप देखिए मेथेन ले लिया हमने, एल्केन में मेथेन ले लिया। मेथेन ये CH4 है। अगर हम इसकी क्लोरीन की अभिक्रिया इसके साथ कराएं, किसकी उपस्थिति में कराएंगे? सूर्य के प्रकाश, सनलाइट है, H से डिनोट कर दिया, फोटोन्स हैं, इसके द्वारा करते हैं। देखिए इसका एक H, इसके एक Cl के साथ HCl निकल गया। क्या बचा है यहाँ पर? CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन बन जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पर C2H6 भी ले सकते थे। अब दूसरा नंबर आता है, दूसरा हाइड्रोकार्बन है एल्कीन पर HX की योग अभिक्रिया द्वारा। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे एल्कीन पर HX हाइड्रोजन हैलाइड है, X का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसकी योग अभिक्रिया किस प्रकार से होगी हम आपको बतला दें। असम्मित एल्कीनों में यह अभिक्रिया मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? मार्कोनी-कॉफ के नियम के अनुसार होगी। याद रखना किसमें? असम्मित में, असम्मित एल्कीनों में, यह याद रखना। अब असम्मित एल्कीनों में देखिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX एरो। अब आप देखिए यहां पर X कहां पर जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी द्विबंध युक्त ऐसा कार्बन जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम है वहां पर नाभिक स्नेही आकर के जुड़ जाता है। इसे हम लोग मार्कोनी-कॉफ का नियम कहते हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ था। तो यहां पर ये क्या हो गया? RCH और देखिए ये X जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये H यहां इस कार्बन पर आ गया, X इस कार्बन पर आ गया। अगर याद रखना, यहां पर मैं नोट लगा देता हूं, यदि पेरोक्साइड उपस्थित है, पेरोक्साइड उपस्थित है, तो यह अभिक्रिया विपरीत मार्कोनी-कॉफ नियमानुसार होगी, नियमानुसार होती है। अब मार्कोनी-कॉफ का उल्टा क्या है? एंटी मार्कोनी-कॉफ नियम। इसको हम लोग लिख देते हैं एंटी मार्कोनी-कॉफ लॉ। तो एंटी मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार होती है। अब यहां पर पेरोक्साइड उपस्थित है। ये आपने ये बार बार बतलाने की नहीं है कि X का मतलब क्या है। X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से है। यहां पे ये मैंने लिख दिया। तो यहां पर आप देखिए कि क्या रिएक्शन हो रही है। यहां पर RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां पर याद रखना, वैसे जनरली मैं आपको बतला दूं जब भी पेरोक्साइड होगा वहां HBr की रिएक्शन होगी, ये जनरली आप याद रखेंगे। अब पेरोक्साइड क्या ले लिया आपने? ROOR। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं पेरोक्साइड, जिससे आपको याद रह जाए कि ये पेरोक्साइड है। अब यहां पर देखिए ये Br। अब एंटी मार्कोनी-कॉफ होता तो यहां पर जुड़ता। अब ये कौन सा हो गया? पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनी-कॉफ हो गया, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, इसलिए ये कहां जुड़ेगा जाकर के? इस स्थान पर। ये हाइड्रोजन कहां आएगा? इस कार्बन पर। तो ये क्या बन गया जाकर के? RCH2CH2Br। तो ये कौन सी हो गई? एंटी मार्कोनी-कॉफ
नियम हो गया। अब तीसरा नंबर, अब देखिए ये तीसरा तो नहीं, दो कहना चाहिए, ये तो हो गए हाइड्रोकार्बन के द्वारा, बाई हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा नंबर चलिए हम लोग ले लेते हैं एल्कोहलों से। आप लोग जो है ना बीच बीच में जब ये कंप्लीट हो जाया करे स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको बार बार लिखना ना पड़े, और फिर बाद में जब आप नोट्स इसके बनाएं तो इसको लिख सकें आसानी से। अब दूसरा नंबर क्या आ जाता है, बाई एल्कोहल। एल्कोहल, अब एल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए एल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है ROH। अब ROH ये एल्कोहल है। अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया, देखिए इसकी रिएक्शंस ले लेते हैं, ROH प्लस HCl की अभिक्रिया कराई इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। क्या चीज है ये, ल्यूकास अभिकर्मक है। क्या है, मैं लिख देता हूं ल्यूकास रिजेंट है। अब ल्यूकास रिजेंट है। अब यहां पर आप गौर से देखिए, ये H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या निकल गया भाई, H2O, H2O निकल गया, क्या बन गया, RCl। तो आपने देखा क्लोरो एल्केन। अब क्लोरो एल्केन, अगर हम यहां पर चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OH ले लेते, इसका नाम है मेथेनॉल। मेथेनॉल, अगर मेथेनॉल के साथ में ल्यूकास रिजेंट की अभिक्रिया आपने कर दी या रिएक्शन कर दी, तो निश्चित रूप से जो वहां पर रिएक्शन हुई थी उसी तरीके से यहां पर आप देखिए ये क्या बन जाएगा, जाकर के CH3Cl और क्या निकल जाएगा, H2O। क्या नाम इसका हो गया, क्लोरोमेथेन की हमें प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया, इसमें किसके साथ अभिक्रिया कर दिया आपने, HCl ZnCl2 के साथ में। दूसरा नंबर आप किसके साथ रिएक्शन ले सकते हो, रिएक्शन विद PCl3 ले लेते, चलिए PCl3, यानी PCl3 के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया करें तो हमें RCl बनाना है। कैसे बनाएंगे, 3 भाग आपने ROH के ले लिए, 3 भाग ROH के ले लिए और PCl3 ले लिया। अब आप गौर से देखिए, ये R है, कितने हैं यहाँ पर, 3 है, और यहाँ पर Cl के कितने हैं, 3। क्या बना भाई, यहाँ पर 3RCl बन गया, और प्लस देखिए एक P और OH के यहाँ पर कितने हैं, 3। देखो हम इसको लिख देते हैं, POH के 3 है तो 3 ऐसे लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड है ये, तो ये फॉस्फोरिक एसिड हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। क्या नाम है इसका, एल्काइल क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद में दो हो गई आपकी रिएक्शन, देखिए यहाँ पर ल्यूकास अवकर्मक के साथ हो गई, यहाँ पर PCl3 के साथ हो गई। तीसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं PCl5 के साथ। एल्कोहल ही है, एल्कोहल के ही भाग चल रहे हैं कि एल्कोहल से किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर इसी में देखेंगे कि रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5 के साथ में अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो हमें हेलो एल्केन किस प्रकार से प्राप्त होगा। किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, भूलना नहीं, यहाँ पर ROH ले रखा है, ROH के साथ रिएक्शन चल रही है, तो आपने ले लिया ROH। अब देखिए PCl5 है, कुछ हम इस तरीके से लिख दें तो रिएक्शन सरल भी हो जाती है, समझने में भी आसानी हो जाती है। देखिए ये है तो PCl5 ही, देखिए ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या चीज़ है ये, PCl5 ही। अब यहाँ पर जब आपने PCl5 को इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ करके लिख दिया तो समझने में क्या आसानी हुई, देखिए याद करने में आसानी हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या निकला, HCl, ये क्या बन गया, RCl। बहुत सिंपल हो जाती है रिएक्शन, इंपॉर्टेंट भी है, पेपरों में भी कई बार आती है। POCl3 प्लस HCl, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड।
ये हमें प्राप्त हो जाता है। अब देखिए RCl प्राप्त हो गया। तो आपने 3 रिएक्शन देख ली, एक चौथी रिएक्शन चलो लगे हाथ और देखते हैं। यहां पर रिएक्शन विद SOCl2। अब थायोनिल क्लोराइड के साथ, इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड के साथ में कैसे रिएक्शन करेंगे, देखिए किसकी रिएक्शन कर रहे हो, देखो यहां पे आप किसके साथ करा रहे हो रिएक्शन, ROH के साथ। अगर हम लोग एल्कोहल के साथ SOCl2 की रिएक्शन करें, चलिए मैं थोड़ा सा इसको भी स्टाइल से लिख देता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए ये SOCl2 है, हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया इसको जिससे समझने में आसानी हो जाए। ये प्लस का निशान लगा दिया, देखिए ये। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर हम लोग ले लेते हैं पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। देखिए ये HCl निकल गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया और यहां पर बन गया RCl। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ये तो गैस है, गैस के रूप में वातावरण में निकल जाती है। कहां चली गई है, वातावरण में चली गई। और ये जो HCl गैस है, ये HCl गैस पिरिडीन शोषित कर लेती है। ये पिरिडीन है तो ये पिरिडीन इसको अवशोषित कर लेती है और आपका बन जाता है एल्किल क्लोराइड। तो ये RCl बनाने की सबसे अच्छी विधि है, बनाने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अच्छी विधि है। तो ये विधि कौन कौन सी हो गई भाई, हमने एक तो एल्कोहल से ले लिया और इसके पहले हमने लिया था हाइड्रोकार्बन से। अब तीसरा नंबर जो हम लोग रिएक्शन लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, तो इसमें हैलोजन विनिमय अभिक्रिया तीसरा नंबर हम लोग ले लेंगे। हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। अब देखिए मैं आपको बिल्कुल याद करने की स्टाइल से बतला दूं कि किस तरीके से आप याद करोगे। हैलोजन विनिमय में देखिए यहां पर 2 रिएक्शंस हैं, एक को तो कह देते हैं फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, और दूसरी है स्वार्ट्स अभिक्रिया। स्वार्ट्स अभिक्रिया देखिए यहां पर जो फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया है, अब फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्या है, आप लोगों ने ले लिया, मान लीजिए यहां पर RI RBr, हैलोजनों का आपस में विनिमय होगा। अब यहां पर RI और RBr RCl ले लें, यहां पर RCl और RBr हमने यहां पर ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने कराई NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। देखिए दोनों एक जगह लिखते हैं, याद रखना यहां पर RCl और RBr। तो इसकी रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसकी उपस्थिति में होती है, एसीटोन। दोनों रिएक्शन में एक साथ लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। और यहां पर आप देखिए ये क्या निकल गया, NaCl, और यहां पर ये क्या निकल गया, NaBr। तो ये NaCl ऊपर वाले में निकला, इस वाले में क्या निकला, NaBr, और यहां पर ये क्या बन गया भाई, RI, प्लस का निशान लगा दें, RI। सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड निकल गए और यहां पे एल्किल आयोडाइड या आयोडोएल्केन हमें प्राप्त हो जाता है। ये ध्यान रखना, RI हमें प्राप्त हो जाता है। R क्या चीज है, यहां पर R एल्किल ग्रुप है, R जो है एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है। एल्किल समूह आप कुछ भी रख सकते थे, यहां पर CH3 रख सकते थे, C2H5 या C3H7 भी रख सकते थे। तो ये पहला नंबर हो गया फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की क्लासों में खास तौर से कई बार पूछी गई है। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब स्वार्ट्ज अभिक्रिया में देखो याद रखना, स्वार्ट्ज अभिक्रिया यहां पर RF का फॉर्मेशन होता है। यहां पर फॉर्मेशन किसका हुआ था, RI का, यहां पर फॉर्मेशन या निर्माण होता है RI का, RF का। अब यहां पर RF का निर्माण कैसे होता है, देखिए RI ले लिया आपने,
RI की अभिक्रिया। अब देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ पहले, जिससे आपको याद करने में और लिखने में भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर तो आप लोग हेडिंग डाल देंगे फिंकेलस्टाइन, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिक्रिया के नाम से ही आती है, तो उसमें तो ये दोनों कर लेना। और श्वार्ट्ज अभिक्रिया, इसमें आप क्या करेंगे, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में आप लिखेंगे कि जब एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं, देखिए यहां पर ये Ag+ का है, I के साथ निकल गया। देखिए हैलोजनों का क्या हो गया, विनिमय हो गया, आदान प्रदान हो गया, ये इधर आ गया और ये हैलोजन है, देखिए ये और ये हैलोजन ही तो है ना, तो ये क्या हो गया, RF एल्किल फ्लोराइड प्लस Ag I का हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये आज आपने देखा कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया और हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। चौथा नंबर और ले लेते हैं। चौथा नंबर आ जाता है हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया। अब हुंसडीकर अभिक्रिया में देखिए ये क्या है, RCOO डबल बॉन्ड O यानी डबल O हो गया, Ag, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण। अब देखिए क्या नाम इसका हो गया, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण है, अम्लों का सिल्वर लवण। अब सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, ब्रोमीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, ब्रोमीन की अभिक्रिया। अब ये ब्रोमीन किसमें है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है। देखिए एक Br एक Ag के साथ मिलकर के क्या निकाल देगी, AgBr सॉरी प्लस CO2 प्लस यहां पर देखिए R और Br, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब आप जब भी हेडिंग लिखेंगे और उसमें हुंसडीकर अभिक्रिया के नाम से आ जाए पेपर में तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज वो घुमा करके भी पूछ सकता है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के द्वारा RBr का निर्माण करो, तो आप इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ये RBr का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 रख देते हैं, R की जगह पर हमने रख दिया CH3 लेकर के एक एग्जाम्पल बना दिया, C डबल बॉन्ड O OAG। अब ये क्या हो गया, सिल्वर एसीटेट। चलिए मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, सिल्वर एसीटेट। अब सिल्वर एसीटेट ले लिया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करिए। चलिए समझने के लिए हमने ब्रोमीन को इस तरीके से कुछ लिख दिया जिससे आपकी समझ में आ जाए। ये तो देखिए AgBr निकल गया। अब ये Br2 है किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है, तो ये निकल गया AgBr प्लस देखिए CO2 निकल गया, CO2 निकल गया। अब देखिए यहां पर क्या है, CH3Br, क्या नाम हो गया इसका, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड। तो ये मैथिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम लोग कह देते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। चलिए लास्ट एक और ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक एमीन से RCl का निर्माण किस प्रकार से करते हैं। प्राथमिक एमीन से, तो प्राथमिक एमीन से 5वां नंबर है प्राथमिक, इसको भी क्यों छोड़ा जाए, एक लास्ट बची हुई है। प्राथमिक एमीन से RCl का निर्माण कैसे करते हैं। तो देखिए यहां पर प्राथमिक एमीन RNH एंड H है। अगर हम इसकी क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराएं, देखिए नाइट्रोसिल क्लोराइड को कुछ हमने इस तरीके से, NOCl को कुछ इस तरीके से लिख दिया, क्या नाम है इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब नाइट्रोसिल क्लोराइड ले लिया आपने, यहां पर देखिए ये लिखा इस तरीके से जिससे कि समझने में आसानी हो जाए। देखिए H2O क्या निकल गया, ये H2O, ये क्या चीज है, प्राइमरी एमीन। आगे के पाठों में आप पढ़ेंगे प्राइमरी एमीन।
प्राथमिक एमीन भी कहते हैं, प्राथमिक एमीन, 11वीं क्लास में भी इसका नाम आया था, प्राथमिक एमीन। अब देखिए ये H2O निकल गया, ये एक N और एक N, कितने N निकल गए, N2, नाइट्रोजन निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया, ये क्या बन गया, RCl बन गया। तो इस तरीके से ये RCl का निर्माण हो जाता है, प्राथमिक एमीन से RCl का निर्माण। अब नेक्स्ट एक टॉपिक और ले लेते हैं, भौतिक गुण, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, किसके भौतिक गुण, हेलोएल्केन के भौतिक गुण। देखिए जनरली तो ये रंगहीन है, रंगहीन है, लेकिन क्या होता है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या है, RCl और Ri ये पीले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं भाई, पीले हो जाते हैं। दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये जल में अघुलनशील है, ये जल में अघुलनशील है, अघुलनशील है। लेकिन कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं, जैसे ईथर है, बेंजीन है वगैरह, इसमें घुलनशील होते हैं। एवं इसका क्वथनांक जो है, चूंकि ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, इनका क्वथनांक अन्य समकक्षीय हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस तरीके से आपने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज तक देखा और आप लोग लगातार याद करें। थैंक यू वेरी मच।